नमस्ते। मैं आज आपको लीडर ऑफ प्रोपोगंडा मतलब LOP की कहानी बताने जा रहा हूं। आमतौर पर LOP इस शब्द को लीडर ऑफ अपोजिशन ऐसे देखा जाता है, लेकिन मैं आपको लीडर ऑफ प्रोपोगंडा कैसा है ये बता रहा हूं। जी हां, राहुल गांधी लीडर ऑफ प्रोपोगंडा के रूप में ही काम करते हैं। वो ऐसा प्रोपोगंडा फैलाते हैं कि देश में कुछ अलग ही वातावरण तैयार हो जाए। राहुल गांधी इस प्रोपोगंडा को वो खुद फैलाते हैं, यह बताने से खुद को भी रोक नहीं पाते हैं। आपने देखा AI समिट कैसे हुआ था और AI समिट में क्या हुआ था। भारत मंडपम में विश्व के अनेक देशों के प्रमुख प्रतिनिधि उपस्थित थे, जहां AI के लिए बहुत सारा मंथन प्रदर्शन भी हुआ। लेकिन उसमें एक ऐसी बात राहुल गांधी ने कर दी जिसमें हमारे यहाँ मराठी में कहा जाता है कि भरे हुए उबले हुए दूध में एक नमक डाल दो तो वो खत्म हो जाता है। वैसे ही अच्छे उबले हुए दूध में राहुल गांधी ने नमक डाल दिया था। राहुल गांधी ने अपने युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को बुलाकर वहां जो कुछ भी किया था वो सारा देश ने देखा है। वो देश का अपमान था, देश की प्रगति का अपमान था और विश्व के सामने देश को नीचा दिखाने की कोशिश थी। राहुल गांधी इसी बात को अपने कार्यकर्ताओं के सामने भाषण करते हुए किस अंदाज में बोलते हैं, जरा देख लीजिएगा। लोग कहते हैं AI, सुना होगा आपने AI, सुना? यहां पे अभी जो समिट हुआ था, सुना आपने? हाँ, कर दिया काम यूथ कांग्रेस वालों ने कर दिया काम यूथ कांग्रेस वालों ने वीडियो इसलिए दिखाया कि मैं मेरे मन की बात कुछ न करूं। वही जो आपने देखा, महसूस किया, जरा उसको ठीक से सुना होगा तो आपको पता चला होगा किस तरह से कहते हैं राहुल गांधी। AI नाम तो सुना होगा, क्या किया, काम कर दिया वहां यूथ कांग्रेस वालों ने। ये बात कितनी गंदे तरीके से राहुल गांधी बोलते हैं अपने ही कार्यकर्ताओं के सामने। राहुल गांधी को क्या करना था? राहुल गांधी को प्रोपेगेंडा फैलाना था। राहुल गांधी को AI समिट की बदनामी करनी थी, सरकार की बदनामी करनी थी। तो राहुल गांधी ने ये कर दिया और वो रोक भी नहीं पाए कि मैंने ये कर दिया है, यूथ कांग्रेस को कहकर कर दिया है। ये बताने से खुद को भी रोक नहीं पाए। मैं लीडर ऑफ प्रोपेगेंडा इसलिए कहता हूं कि राहुल गांधी 2014 से जब से विपक्ष में गए हैं तब से उनकी विदेश यात्राओं की बात जरा देखिए, आपको सारी क्रमवार याद आएगी। राहुल गांधी 2014 से लेके 2026 तक लगभग 260 बार विदेश दौरे पर जा चुके हैं। मैं आंकड़ा फिर से दोहरा रहा हूं, सदन के पटल पर यह आंकड़ा रखा गया है, ये मेरा आंकड़ा नहीं दे रहा हूं। 260 बार राहुल गांधी विदेश दौरे पर गए हैं, मतलब 11 साल में 260 बार। अगर 10 साल में भी पकड़ा जाए तो हर एक साल में 26 बार इतना होता है। 11 साल में पकड़ लिया थोड़ा कम हो जाएगा, लेकिन हर एक साल में 20-25 बार विदेश दौरे पर जाने वाले राहुल गांधी विदेशों में जाकर क्या करते हैं? क्या इस प्रोपेगेंडा फैलाने की साजिश को वो वहां जाकर अंजाम देते हैं? वहां जाकर ऐसी बातें रखते हैं कि कुछ देश के बारे में गलत बोला जाए? जरा इसको ठीक से समझ लेना होगा, हमें इसी प्रोपेगेंडे को समझ लेना होगा। मैं आपको बता दूं, राहुल गांधी जब जब भी अमेरिका गए, लंदन गए या किसी विदेश दौरे पर गए, उन्होंने देश के बारे में गलत ही कहा है, गलत ही कहा है। वही चाहते हैं राहुल गांधी, जो देश की बदनामी हो वही बात वो अमेरिका में रखते हैं, लंदन में रखते हैं, कहाँ मॉरिशस में जाए तो वही रखते हैं, थाईलैंड जाए तो वही बातें रखते हैं। क्यों? क्योंकि वो LOP है, लीडर ऑफ प्रोपेगेंडा है, और लीडर ऑफ प्रोपेगेंडा फैलाकर देश को बदनाम करना चाहते हैं। ये क्यों करते हैं? ये सवाल भी ठीक से समझ लेना होगा। ये इसलिए करते हैं राहुल गांधी कि राहुल गांधी ये मानते हैं कि उनका गांधी नेहरू परिवार ही देश को राजनेता देने वाला, नेता देने वाला परिवार है। वो देश के राजा है। वो तय करेंगे चुनाव आयोग का आयुक्त कौन होगा, वो तय करेंगे देश के राष्ट्रपति कौन होंगे, वो तय करेंगे स्पीकर कौन होगा। और जब वो कर नहीं पा रहे हैं तो बौखला गए हैं, और इसी बौखलाहट में राहुल गांधी ऐसी उड़पटांग बातें करते रहते हैं।
देश के राज परिवार के समझने के कारण राहुल गांधी को ऐसा लगता है कि इस देश को मैं ही चला पाऊंगा, मुझे ही चलाना चाहिए। इसलिए ये प्रोपेगेंडा फैलाकर राहुल गांधी बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। समझ लीजिए, इसी प्रोपेगेंडे को और इसी पद्धति को, इसे हमें ठीक से सुधारना होगा। नमस्ते। धर्म जागृतीचा विधायक